प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। यूपी पीजीटी 2021 के लिए हम आपके लिए मास्टर स्ट्रेटजी लेके आए हैं, जो 50 दिनों की तैयारी की एक रणनीति है, जिसमें हम सभी विषयों की चर्चा करेंगे। साथ में बायो स्पेशल की भी चर्चा करेंगे। बायो के लिए विशेष तौर पे चर्चा की जाएगी। प्रत्येक दिन अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं और पूरे साल आपने किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो भी आप 100% सफल हो सकते हैं। 100% आप सफलता पा सकते हैं। फार्मूला है R×R, या इसे कह सकते हैं R²। इस फार्मूले के बारे में हम एक एक करके आपको बताएं। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और एक एक चीज़ों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और एक एक चीज़ों को समझते हैं। बायो की आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बायो से जुड़ी सारी जानकारी आप चैनल से अर्जित कर सकते हैं। नीचे एक नंबर दिया गया है जिससे आप बैच से जुड़ सकते हैं, 8004109989 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्ट्रेटजी के बारे में। आपको पता है कि आयोग द्वारा आपकी डेट घोषित कर दी गई। पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी का जो एग्ज़ाम है 17 और 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम डेट रखी गई है। आज है 25 जुलाई। 25 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त के बीच में आपको लगभग 50 से 55 दिन का समय मिल रहा है। इसी बीच में आपको अपनी तैयारी को प्रिपेयर करना है। हम 50 दिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीच में और भी बहुत सारे काम आपको पड़ जाएंगे, जिसमें आपको 2 4 5 दिन का गैप हो ही जाता है। तो अब एक एक करके सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बात यहाँ कर रहे थे कि यूपी पीजीटी के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने सिलेबस को पूरी तरह से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाइए, और उसके बाद उस सिलेबस के प्रिंट आउट पे आप टिक करिए कि कितनी टॉपिक ऐसी हैं जिस टॉपिक को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मतलब आपको आ रहा है। उस टॉपिक में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। सपोज करते हैं कोई व्यक्ति है जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, ठीक। अब हर बार बायो की बात नहीं करेंगे। मान लेते हो ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, और ज्योग्राफी के स्टूडेंट को भारत का भूगोल पूरी तरह से आता है। अब उसे भारत का भूगोल पूरा याद है, तो उसे भारत का भूगोल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। लेकिन भारत के भूगोल में भौतिक भूगोल में उसे समस्या है, तो वो भौतिक भूगोल को पढ़ ले, ठीक। उसी प्रकार से हम बात कर लें, जैसे हिंदी का कोई अभ्यर्थी है, तो हिंदी के अभ्यर्थी को मान लेते हैं ग्रामर पोर्शन उसका पूरा तैयार है, परंतु जो साहित्यिक पोर्शन है उसमें उसको प्रॉब्लम है। तो ग्रामर पोर्शन को आप 5 दिन 7 दिन 10 दिन में पूरी तरह से रिवीजन कर लीजिए, और उसके बाद आप कहाँ इंटर कर जाइए, अपने साहित्य के पोर्शन में। उसी प्रकार से इंग्लिश वाला है, उसी प्रकार सबका अलग अलग डाउट है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपना पैटर्न सेट कर लीजिए। और ये पैटर्न कब आप सेट कर पाएंगे, जब आपके पास आपका क्या होगा, सिलेबस होगा। सरकारी रिजल्ट पे सिलेबस अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी वालों के लिए, टीजीटी बायोलॉजी का हिंदी में सिलेबस तो अवेलेबल है, इंग्लिश में सिलेबस आपको नहीं मिला है। अगर आपको इंग्लिश में सिलेबस चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, हम आपको बताएंगे। ऊपर नंबर दिया गया था 8004109989 पे। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब तैयारी की रणनीति R² क्या है। R² का मतलब होता है रिपीटेड एंड रिलेटेड क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन और रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 90% को 80% क्वेश्चन रिपीटेड और रिलेटेड आते हैं। कैसे आते हैं, रिपीटेड और रिलेटेड आते हैं। आपको यकीन ना हो तो आप प्रैक्टिस पेपर उठा करके देखिए। 5 साल का प्रैक्टिस पेपर उठाएंगे, 10 साल का जब आप प्रैक्टिस पेपर उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कि लास्ट के 2 साल के पेपर जो हैं वो उन्हीं 8 साल के पेपर से ही मिल करके बने हुए हैं। यानी 10-20 क्वेश्चन नए हैं, बाकी 100 क्वेश्चन जो आते हैं आपके 100 क्वेश्चन पुराने ही आते हैं। और मैं कल आपको एक वीडियो अपलोड करने वाला था लेकिन नहीं किया। मैंने देखा कि जिसकी मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है उसकी 110 तक की मेरिट जाती है, उसकी मेरिट 110 तक जाती है। अब तो आपको एन के एन प्रकार प्री को क्वालिफाई करना है, और प्री को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 110 प्लस नंबर लाने होंगे। हालांकि आप 90 पे भी, कई सब्जेक्ट ऐसे 90 पे, 95 पे, 98 पे भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन आपको अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपका टारगेट ये होना चाहिए 110 प्लस 110 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सही करने हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 110 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करना है, ताकि इंटरव्यू में अगर आपके नंबर कम हो तो भी आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्केट से सिलेबस लाएंगे। पहली चीज़ मैंने आपसे बता दिया, फर्स्ट हम सिलेबस को लाएंगे, और आज की डेट में यानी जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे 25 को देख रहे हैं, 26 को, 27 को, उस दिन आप पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की स्टडी करेंगे।
आप किसी और की स्टडी नहीं करेंगे। सिलेबस को 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार आपको समय मिले उतनी बार पढ़िए। जो टॉपिक आपकी पूरी तरह से तैयार है उस टॉपिक को रिवाइज करिए। पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए जैसे छोटे बच्चे टेबल याद करते हैं, नंबर याद करते हैं, उसी प्रकार से आपको पूरा सिलेबस रटा रटाया होना चाहिए। ठीक, पहला काम आपको यही करना है कि आपका सिलेबस आपको रट जाए, चाहे आप अपने मोबाइल से याद करें, चाहे आप प्रिंट आउट निकाल के याद करें, चाहे जैसे आपको पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। सेकेंड डे आपको जो काम करना है, सेकेंड डे आपको काम करना है पूरी तरह से अपना प्रारूप बना लेना है कि मुझे इतनी टॉपिक को छोड़ देना है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप छोड़ते क्या हैं, पकड़ते क्या हैं, ये बहुत कम मायने रखता है। आप छोड़ते क्या हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। यदि आपके लाइफ में कोई आपको छोड़ के गया होगा, मान लेते हैं आपका पहला प्यार रहा हो, कोई छोड़ के आपको चला गया, उसकी याद आपको बहुत ज़्यादा आती है, तो आप छोड़ते किसको हैं वो आपको ज़्यादा याद करेगा। ठीक, और जिसको पकड़ते हैं तो उसे पकड़ के रखना आपकी मजबूरी बन जाती है। तो छोड़ना, पहले ये निर्धारित कर लीजिए कितनी टॉपिक को हम एन केन प्रकार छोड़ देंगे, हम इनको नहीं पढ़ पाएंगे, या हमको नहीं आती हैं, हमको याद नहीं होगा, या हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, हम इसको छोड़ देंगे। उन टॉपिक को छोड़िए। अब पता चला ऐसी टॉपिक को मत छोड़ दीजिए, पता चला जिसका इंपॉर्टेंस 12% से लेकर के 20% के बीच का हो, ऐसी टॉपिक को तो मजबूरी है, कितना भी टफ हो आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसी टॉपिक होती हैं जिसका वेटेज 1% से 2% होता है, तो ऐसी टॉपिक को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई बहुत इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। चलिए, तो दूसरे दिन आपको, पहले दिन सेलेक्ट करना है, आपको पूरा सिलेबस याद रखना है। दूसरे दिन आपको करना है पूरी तरह से अपने जो भी चीज़ें हैं, जो ऐसा लगता है कि 1-2% का वेटेज है, उन टॉपिक को आपको रेड पेन से काट देना अपने उस पे कि ये कट गई रेड पेन से। चलिए, अब इसके बाद आपको उसे दूसरे दिन आप काम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। दूसरे दिन आपको ग्रीन पेन लेना है, या आप अपने पास से ब्लू पेन लीजिए। ग्रीन पेन से इन टॉपिक पे टिक करिए कि ये टॉपिक मुझे तो अच्छी तरह से आती हैं, इन टॉपिक में मुझे कोई समस्या नहीं है, इन टॉपिक तो मुझे याद है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, इसका पेपर कोई हमसे कभी पूछ ले। इतनी टॉपिक को आप कवर कर लिए। आपने दो काम किया। पहला काम ये किया था कि रेड से उन टॉपिक को काटा था जिन टॉपिक का या तो वेटेज बहुत कम है, या तो वो टॉपिक आपको किसी कारण से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं है, या आप प्रिपेयर करने में असमर्थ हैं, आपको नेट वगैरह पे भी नहीं मिल रहा है। जैसे बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी के लिए आप जा कर के बॉटनी का आप जा कर के प्लेलिस्ट में कहीं पे किसी भी चैनल पे जा कर के ढूंढिए फैमिली के बारे में। टीजीटी पीजीटी की फैमिली कहीं नहीं पढ़ाई गई है, और नीट के लिए फैमिली पढ़ाई गई बायोलॉजी में, लेकिन वह भी फैमिली उस तरह से नहीं पढ़ाई गई जिस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब समस्या एक मान लेते हैं, सपोज डेट कि आप बॉटनी में फैमिली आपको नहीं आती है, आप किसी कारण से आपको फैमिली प्रिपेयर नहीं है, और फैमिली का वेटेज कितना है? फैमिली का वेटेज 10 से 12% है, मतलब पूरा एंजियोस्पर्म से लेकर के फैमिली तक का वेटेज 10 से 12% है। अब समस्या एक, आपको फैमिली आती नहीं है, और फैमिली का कोई वीडियो आपको नेट पे सही से मिल नहीं रहा है। दूसरी समस्या ये है, मतलब यूट्यूब पे, दूसरी समस्या ये है कि आप जहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो लोग भी फैमिली पढ़ाने से भाग रहे हैं, वेटेज ज़्यादा। तो उन्हें पहले आपको ग्रीन पेन से टिक करना होगा, और सबसे पहले उसी टॉपिक को प्रिपेयर करना होगा। इन किन प्रकार उस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है। क्लियर हुई बात? अब ये तो हो गई। अब इतना करने के बाद आपके पास बचता क्या है? चुनी हुई कुछ टॉपिक बचती हैं जो बीच में कूद रही हैं। ठीक है, ऐसे ब्लू वाली कूद रही हैं, जो कूद रही हैं उन टॉपिक को एक एक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आज की डेट में इतना पढ़ना है, 2 टॉपिक 3 टॉपिक आपको पढ़ लेना है। मेरी बात मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हमें 2 दिन में इतने काम करने, पूरा सिलेबस याद कर जाना है। उस सिलेबस में उन टॉपिक को कट करना है जो टॉपिक हमें किसी कारण से मिल नहीं रही हैं, हम उन्हें बाद में पढ़ेंगे, उन्हें बाद के लिए रख दीजिए। लेकिन उनका वेटेज 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 से 5% के बीच में उनका वेटेज रहना चाहिए। इससे ऊपर अगर वेटेज है तो उन्हें प्रिफर करिए सबसे पहले पढ़ने के लिए, उन्हें पहले याद कर डालिए। ठीक, उसके बाद तीसरा काम आपको क्या करना है? उन टॉपिक को सिलेक्ट करना है जो टॉपिक आपकी पूरी तरह से प्रिपेयर है, पूरा याद है आपको, उसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री लिए हैं, तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि कुछ टॉपिक तो ऐसी होंगी जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा। इसके बाद तीसरा काम आपको करना है, जो सिलेक्टेड टॉपिक बच रही हैं, अब उन टॉपिक में से जो आपको ना तो तैयार है ना ही आप काटे हैं, वो टॉपिक जो हैं आपको एक एक करके एक दिन में चयनित करिए। 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 टॉपिक आज मुझे प्रिपेयर करना है।
इतना काम आप कर लिए, 2 दिन खत्म हुए आपके। 2 दिन खत्म होने के बाद अब बचे आपके कितने दिन, 48 डे। 48 डे में आपको क्या करना है, अब इसकी बात करते हैं। 48 डे में पहले काम तो आपको करना है NCERT। अब आपको गुस्सा आना शुरू हो गया, मुझे पता है। NCERT, अब आपका इस समय पारा बढ़ रहा है, आपका टेम्परेचर चेक किया जाए तो आप 100 के ऊपर आपका बॉडी का टेम्परेचर जा रहा है। चूँकि NCERT का नाम लेते ही आपको गुस्सा लग जाती है, तो गुस्सा ना लगे, मेरी बात ध्यान से सुने। NCERT की बुक उठाना है और क्लास 11th और 12th में उन चैप्टर को टिक करना है तीसरे दिन, कि जो चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आए हैं, जो चैप्टर आपके कोर्स में दिए गए हैं, उन चैप्टर को टिक करना है। टिक ही नहीं करना है, बल्कि तीसरे दिन से आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है और उस टॉपिक को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोशिश करिए कि एक दिन में कम से कम 3 से 4 चैप्टर आप कवर करिए। क्या क्या क्या, 3 से 4 चैप्टर, ये क्या बोल रहे हो? नहीं, सही बोल रहा हूँ। 3 से 4 चैप्टर आप एक दिन में पढ़ेंगे तो आपके टोटल चैप्टर जो हैं वो आपके पास 50 दिन में 2 बार से 3 बार आप पढ़ पाएंगे। पहली बार पढ़ने में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको कंफर्म नहीं होंगी, याद नहीं होंगी, समस्या होगी, छोड़ देंगे। लेकिन दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कंफर्म होती चली जाएंगी। पहला काम ये करना है कि आपको NCERT उठाना है और NCERT को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। ग्रामर का पोर्शन है तो ग्रामर उठाइए, ग्रामर पढ़िए। लिटरेचर का पोर्शन है, लिटरेचर पढ़िए। जो भी आपके पास विकल्प है उस विकल्प को आप पढ़ना शुरू करिए, ठीक। और जो कॉमन सब्जेक्ट वाले हैं, जो NCERT जिनका कवर होता है, वो NCERT से कवर करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब आप पढ़ते हैं असली चीज़, जो सीक्रेट फार्मूला है रिपीटेड और रिलेटेड का। रिपीटेड और रिलेटेड में आप चले जाइए मार्केट में, यूथ पब्लिकेशन का, घटना चक्र का और शिल्पी पब्लिकेशन का, 3 पब्लिकेशन और भी कई अलग पब्लिकेशन की बुक आपके मार्केट में प्रैक्टिस पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आ चुके हैं। उनको ले आइए, कोई एक ले आइए, सबको लाने की जरूरत नहीं, कोई एक ले आइए और डेली बेस पे कम से कम एक प्रैक्टिस पेपर आप पूरी तरह से सॉल्व करिए। डेली बेस पे आप एक प्रैक्टिस पेपर पूरी तरह से सॉल्व करिए। किसी तरह से मतलब एक टॉपिक को ख़त्म करना है डेली, चाहे जैसे। इतना तो हो गया सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन। अब जो बायो वाले अभ्यर्थी बेचारे इतना देर से इंतजार कर रहे थे, उन लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट है। तो चलिए आपके लिए मैं बता दूँ। आपके लिए सबसे पहले गिफ्ट तो ये है कि सुपर ऑब्जेक्टिव सीरीज आपकी चलाई जा रही बायोलॉजी में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कल कंप्लीट हो गया था, आज हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये लगातार आपका बढ़ रहा है। 11th 12th के सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। NCERT आपको सेल्फ से पढ़ना है, मैं आपको बताया था बीच में इसके बारे में। दूसरा, मैं आपको प्रैक्टिस पेपर की सीरीज भी चला रहा हूँ, जिसमें बॉटनी का अलग चल रहा है, जूलॉजी का अलग चल रहा है। वो भी आपका 31 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता दिया था। उसके बाद शिल्पी पब्लिकेशन का भी आपका ख़त्म हो जाएगा, वो तो मैंने आपको पहले से बता रखा है। चलिए अब मैं आपको बता दूँ NCERT के बारे में। देखिए NCERT में हमारे क्लास 11th में जो है, क्लास 11th में टोटल 22 चैप्टर हैं। क्लास 11th में कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं। और क्लास 12th में 16 चैप्टर हैं। क्लास 12th में कितना है? 16 है। क्लास 11th में टोटल 22 है। 38 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 38 चैप्टर। यदि आप एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका 19 दिन में पूरा कोर्स ख़त्म होगा, ठीक। 19 दिन में कोर्स खत्म होगा। इस 19 दिन में आप पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। फिर 19 दिन में आप इसे क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। यानी 38 दिन में आप 2 बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी वाला पोर्शन जो है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद आगे से क्लास 11th के जो पहले यूनिट है, जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, वेटेज बहुत ज़्यादा है, इन 2 यूनिट को आपके पास 10 दिन का समय बचेगा, उन्हें फिर से आप पढ़ सकते हैं। ये करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली, आप खुद देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। यानी आपको एन के एन प्रकार एक दिन में 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, चाहे वो 11th का दो पढ़िए, चाहे वो 12th का 2 पढ़िए, चाहे जैसे आपको 2 चैप्टर पढ़ना। आपको हिंदी अच्छी लगती तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश अच्छी लगती तो इंग्लिश में पढ़िए। इस तरह से आप अपना पूरा कोर्स जल्दी से कंप्लीट करिए और कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस पेपर डेली करते रहिए, सुपर ऑब्जेक्टिव करते रहिए। आपका सिलेक्शन 100% होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बताई गई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके हितकर है, आपके लिए हितकर है, आपके लिए लाभदायक है। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।